19 अप्रैल 1957 को पैदा होने वाले मुकेश धीरू भाई अंबानी आज एक हिंदुस्तानी अरबपति के तौर पर मशहूर है। ख़ानदान में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मुकेश अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। खुशकिस्मती की कसरत से घरे हुए बरकत के बाइस रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ख्वाबों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अंबानी ख़ानदान की तरफ से मुनक्किद होने वाली हर तकरीब और मौका कभी भी आम नहीं होता। अंबानी ख़वातीन की मैसूर कुन ज़ेवरात, शाही शादियों, लग्जरी कारों से लेकर 4.6 बिलियन डॉलर का 27 मंजिला फलक बोस निमास घर शहर की जदीद तरीन इमारतों में से एक है। ये हकीकत है जिस पर तकरीबन हर हिंदुस्तानी सोच रहा होगा कि मुकेश अंबानी आज इस खुश नसीबी के इस दर्जा तक कैसे पहुँचे जिसके वो मालिक है। ख़ानदानी तकसीम के बाद इसके पास कोई अहम कारोबार नहीं था। उसने कैसे कमाया? कुल मालियत $8,520 करोड़। इस तजस्सुस ने हमें मुकेश अंबानी के इस बड़े कारोबार की ताबीर के सफ़र में गहरा गोता लगाया जिसके वो आज मालिक हैं, और किस चीज़ ने इन्हें ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इब्तदाई सालों पर नज़र डालें तो मुकेश अंबानी को अपने वालिद धीरू भाई अंबानी से वक्फा मिला। धीरू भाई अंबानी ने सूत और मसाले की तजारत करके अपने कारोबार सफ़र का आगाज़ किया। उसने टेक्सटाइल और कपड़े बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। रिलायंस बोर्ड में अपने भाई अनिल अंबानी के साथ अफवाज में शामिल होने से पहले मुकेश की उम्र 20 साल की थी और उसने केमिकल इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल की थी। मुकेश ने अपना अलग मौक़िफ़ बनाया और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स चलाकर इज़्ज़त कमाई। आहिस्ता आहिस्ता उसने 1990 की दहाई में कंपनी को पेट्रो कम्प्लेक्सेस और रिफाइनिंग के तौर पर मोड़ने में बड़ा हिस्सा डाला, और 2000 की दहाई में रिटेल और टेलीकॉम रिलायंस के पहले काफ़ी के क़याम में उनको अहम तामुन था। मैन्युफैक्चरिंग पतलगंगा में प्रोजेक्ट और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कम्प्लेक्स। जब 2002 में धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ तो ये ख़ानदान के लिए एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। मुकेश और अनिल का झगड़ा 10 साल से ज़्यादा चला। उनकी वालदा कोकेला बीन को तनाज़ा तय करने और ख़ानदानी कारोबार को भाइयों के दरमियान तकसीम करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ा। इस बस्ती में अनिल टेलीकॉम चला रहा था, हालांकि ये मुकेश की ईजाद थी। काफ़ी तगदो के बाद मुकेश ने टेलीकॉम अनिल को सौंप दिया, जो कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा की मालियत का था। चुनाचे अनिल ने बिजली, मालियाती खिदमात और टेलीकॉम पर हुकूमत की। मुकेश ने टेक्सटाइल, तेल और गैस, पेट्रोल, केमिकल्स और रिफाइनिंग पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। मुकेश अंबानी के मातहत कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा जाता है और अनिल अंबानी के मातहत कंपनी को रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप कहा जाता है। असासों की ये तकसीम एक गैर मुसाबकती शक के साथ भी थी और भाइयों को 10 साल तक एक दूसरे के कारोबार में जाने से मना कर दिया गया था। अलहदगी के फ़ौरन बाद अनिल अंबानी क्लाउड 9 पर थे, क्योंकि उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस की शक्ल में अपनी प्लेट में लुक़्मे पकाए थे। इस दौरान मुकेश RIL पर तवज्जो मरकूज़ करने में मसरूफ़ थे। 2008 तक अनिल दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स बन चुके थे और उनकी मजमूई मालियत $42 बिलियन थी। ताहम सरमायाकारी के कुछ गलत फ़ैसले, कर्ज़ों की भारी रकम और मुस्तकिल मिजाजी और ख़ुद शऊर की कमी इस अलमनाक नताइज की वजह बनी। उसकी खुशकिस्मती कम होने लगी, क्योंकि उसके पास बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा कर्ज़े जमा हो गए थे और हद से ज़्यादा कटे हुए मुकाबले की वजह से टेलीकॉम के कारोबार को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। वापस 2019 में अनिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हुक्म मिला कि वो या तो जेल चला जाए या सूद के साथ पूरा कर्ज अदा करे, जो तकरीबन $80 मिलियन तक आया था। इसका इम्कान नहीं। मुकेश ने अपने भाई को बचाने के लिए कदम रखा और अपने भाई को जेल की सज़ा से बचाने के लिए पूरी रकम अदा कर दी। 2020 में अनिल ने सफ़र को अपनी मजमूई मालियत करार दिया और ये कि इसके पास कर्ज अदा करने के लिए कोई काबिल ज़िक्र असासा न था। और फिर मुकेश ने ना सिर्फ अपना कर्ज अदा करके अपने भाई को बचाया, बल्कि रिलायंस कंपनीज़ के ज़्यादातर असासे भी ख़रीद लिए। मुकेश अंबानी का एशिया का अमीर तरीन शख्स बनने का सफ़र 1981 में इसके साथ ही शुरू हुआ था, जब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से पहले ही टेली कम्युनिकेशन RIL वालिद की मदद से शुरू कर दिया था। चूँकि रिटेल, पेट्रोल कम्प्लेक्स और रिफाइनमेंट सर्विसेज में था, इन शोबों में मुकेश की ज़ाती दौलत में तेज़ी से इजाफा करना शुरू कर दिया।
ان کی قیادت میں ریلائنس انڈسٹریز نے آہستہ آہستہ لیکن مسلسل نئی بلندیاں حاصل کی۔ 2007 تک یہ پہلی ہندوستانی کمپنی بن چکی تھی جس نے $100 بلین کا ہنسا عبور کر لیا، اور مارکیٹ سرمایہ کاری کے وقت ساتھ ساتھ ریلائنس انڈسٹریز نے دوسرے شعبوں میں بھی قدم رکھا۔ کپڑے، تفریح، ریلائنس ایروز، شمسی توانائی، SEZ جیسے لارجسٹ پروجیکٹ اور خوراک کاروبار۔ مکیش امبانی کا سب سے قابل ذکر قدم وہ کا آغاز ہے جس کا نام GIO انوفوٹیل ہے۔ جب وہ ٹیلی کام میں داخل ہوئے، اس نے نئے منصوبے سے پوری صنعت میں GIO جیسے عام طور پر شدید خلل ڈالا۔ لانچ کے ساتھ مکیش نے ٹیلی کام کی انڈسٹری میں موجودہ کھلاڑیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کی طرف دھکیل دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونے پر مجبور ہو گئے۔ چونکہ دھیرو بھائی امبانی کا بغیر وصیت کے انتقال ہو گیا، دونوں بھائیوں کو عدالت میں لڑتے ہوئے چھوڑ کر مکیش نے ایک مشکل سبق سیکھا، اور وہ اپنے والد کی حماقت کو دہرانے والا نہیں ہے۔ مکیش 3 بچوں کا باپ ہے، اور اس وقت اس نے اپنے تینوں بچوں کے نام الگ الگ کاروبار کر دیے گئے۔